किसान भाइयों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ एक छोटा सा सफेद रंग का कपूर खेती में क्या जादुई काम कर सकता है? क्या वाकई में इसका उपयोग खेती में करना लाभदायक है या यह सिर्फ इंटरनेट पर फैलाई गई कोई कोरी अफवाह है? आज के समय में हम किसान अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए बाजार से 1000, 2000 और 5000 रुपए लीटर वाली भयंकर और जहरीली दवाइयां लाकर खेत में स्प्रे कर देते हैं। हमारी लागत आसमान छू रही है, लेकिन क्या यह साधारण सा दिखने वाला 10 रुपये का कपूर उन हजारों रुपए की खतरनाक दवाइयों को सीधी टक्कर दे सकता है? इसके पीछे विज्ञान की कितनी सच्चाई है? आज के इस महा एपिसोड में हम इसी कपूर का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम कपूर से जुड़े हर एक मिथक और सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेंगे। आज हम पौधे और कीड़ों की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि कपूर असल में काम कैसे करता है, कौन सा कपूर खेती के लिए सही है, इसे कितना और कैसे डालना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी भयंकर गलतियां हैं जो कपूर डालते समय आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यह जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान और इतिहास की नजर से इस सच्चाई को समझते हैं कि कपूर आखिर है क्या और यह खेती में कीड़ों पर काम कैसे करता है। किसान भाइयों, कपूर का इस्तेमाल कोई आज की नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन भारत के महान कृषि ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में भी कपूर का जिक्र मिलता है, जहां इसे पौधों को बीमारियों से बचाने वाले एक कुदरती रक्षक के रूप में बताया गया है। कपूर कोई केमिकल फैक्ट्री में बना हुआ खतरनाक जहर नहीं है। असली कपूर एक बहुत ही विशाल और कुदरती पेड़ की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है। इस पेड़ को विज्ञान की भाषा में सिनामोमम कैम्फोरा कहा जाता है। जब इस पेड़ की लकड़ी को उबाला जाता है तो उसमें से यह सफेद रंग का क्रिस्टल निकलता है। कपूर के अंदर कुदरती तौर पर टेरपेनॉइड नाम के बहुत ही ताकतवर, वाष्पशील और तेज गंध वाले रसायन पाए जाते हैं। वाष्पशील का मतलब है कि यह हवा के संपर्क में आते ही उड़ने लगता है और अपनी गंध चारों तरफ बहुत तेजी से फैला देता है। अब आधुनिक विज्ञान का वह कड़वा सच सुनिए जो कोई भी बड़ी दवाई कंपनी आपको कभी नहीं बताएगी। कपूर किसी भी कीड़े को जहर देकर मारता नहीं है। जी हां किसान भाइयों, कपूर कोई कीटनाशक नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ताकतवर ऑल्फैक्टरी रिपेलेंट यानी कीड़ों को गंध के जरिए भगाने वाला कुदरती हथियार है। इसे ऐसे समझिए, किसी भी कीड़े की आंखें बहुत तेज नहीं होती। सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला, माहू या फल छेदक इल्ली की तितली जब आपके खेत में आती है तो वह आपकी फसल को देखकर नहीं बल्कि उसकी गंध सूंघकर पहचानती है। हर एक पौधे की, चाहे वह मिर्च हो, टमाटर हो, चना हो या सोयाबीन हो, उसकी अपनी एक खास कुदरती गंध होती है। कीड़ों के सिर पर 2 छोटे छोटे एंटीना लगे होते हैं जो उनका कुदरती रडार सिस्टम होते हैं। इन्हीं रडार की मदद से कीड़े मीलों दूर से आपकी फसल की गंध को सूंघ लेते हैं और सीधे आपके खेत में आकर पत्तों पर अंडे दे देते हैं। जब आप अपनी हरी भरी फसल पर कपूर का सही विधि से स्प्रे करते हैं तो कपूर की गंध इतनी भयंकर और तेज होती है कि वह आपकी मुख्य फसल की गंध को पूरी तरह से ढक देती है। विज्ञान में इसे ऑल्फैक्टरी मास्किंग कहा जाता है। स्प्रे करने के बाद जब कोई भी खतरनाक रस चूसक कीट आपके खेत में घुसता है तो कपूर की तेज गंध उसके रडार सिस्टम यानी उसके एंटीना को पूरी तरह जाम कर देती है। कीड़े का नर्वस सिस्टम यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह पागल हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसका मनपसंद पौधा कहां है। गंध से परेशान होकर कीड़े बिना अंडे दिए या बिना पत्तों का रस चूसे आपके खेत से तुरंत भाग जाते हैं। इसके अलावा कपूर में कुदरती फंगस नाशक गुण भी होते हैं। यह पत्तों के ऊपर एक ऐसा माहौल बना देता है जहां फफूंद के बीजाणु अपनी जगह नहीं बना पाते और हल्की फुल्की जड़ गलन या पत्तों के धब्बा रोग वहीं रुक जाते हैं। अब बात करते हैं कि बाजार से कौन सा कपूर लाना चाहिए और इसकी असली पहचान क्या है। हमारे बहुत से भोले भाले किसान भाई बाजार से पूजा में जलाने वाला साधारण कपूर ले आते हैं जो गोल गोल टिकिया के रूप में आता है। किसान भाइयों, वह कपूर मोम, पैराफिन और खतरनाक केमिकल से बना हुआ एक नकली कपूर होता है जो खेती में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा।
खेती के लिए आपको हमेशा शुद्ध भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल करना है। भीमसेनी कपूर कांच के टुकड़ों या मिश्री की तरह टेढ़ा मेढ़ा और पारदर्शी होता है। इसकी असली पहचान यह है कि जब आप इसे जलाएंगे तो यह बिना कोई राख छोड़े पूरी तरह हवा में उड़ जाएगा। यह 100% शुद्ध होता है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा कुदरती ताकत होती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से पर। कपूर का घोल कैसे बनाएं और इसकी बिल्कुल सही वैज्ञानिक डोज क्या है। किसान भाइयों, अगर आप सीधे भीमसेनी कपूर को पानी के ड्रम में डालेंगे तो वह कभी नहीं घुलेगा। वह पानी के ऊपर तैरता रहेगा और आपकी स्प्रे पंप की नोजल को पूरी तरह जाम कर देगा। इसे पानी में घोलने का एक पक्का वैज्ञानिक तरीका है। 1 एकड़ खेत की फसल के लिए आपको सिर्फ 80 से 100 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर लेना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इस 100 ग्राम कपूर को एक साफ कपड़े में लपेटकर पत्थर से अच्छी तरह कूट लें और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को घोलने के लिए आपको 100 ml सर्जिकल स्प्रिट लेनी है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर 20-30 रुपए में आसानी से मिल जाती है। अगर स्प्रिट नहीं है तो आप 100 मिलीलीटर शुद्ध नीम का तेल लें और उसे हल्का सा गर्म कर लें। इस स्प्रिट या हल्के गर्म नीम के तेल में वह 100 ग्राम कपूर का पाउडर डाल दें और उसे लकड़ी से 5 मिनट तक अच्छी तरह हिलाएं। कपूर उस तेल या स्प्रिट में पूरी तरह से घुल जाएगा और एक जादुई तरल पदार्थ बन जाएगा। अब इस तैयार किए हुए 100 ml कपूर के घोल को आप 150 से लेकर 200 लीटर साफ पानी वाले ड्रम में मिला लें। अगर आपने इसे नीम के तेल में घोला है तो पानी में मिलाते समय थोड़ा सा जैविक स्टिकर या शैम्पू जरूर डालें ताकि पानी और तेल आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। अब आपका यह कुदरती ब्रह्मास्त्र खेत में जाने के लिए तैयार है। कपूर का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में कब और कैसे करें। पहला इस्तेमाल रस चूसक कीटों के लिए। अगर आपकी मिर्च, टमाटर, कपास या किसी भी सब्जी वर्गीय फसल पर सफेद मक्खी, हरा तेला, थ्रिप्स या माहू का हमला होने वाला है तो जो घोल हमने तैयार किया है उसका शाम के समय अपनी पूरी फसल पर स्प्रे करें। स्प्रे हमेशा शाम के समय करना चाहिए क्योंकि तेज धूप में कपूर बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है। शाम को स्प्रे करने से कपूर की गंध रात भर और अगले कई दिनों तक फसल के पत्तों पर मजबूती से टिकी रहती है। दूसरा इस्तेमाल दीमक और सफेद लट के लिए। अगर आपके खेत में दीमक या सफेद लट का भयंकर प्रकोप है जो जड़ों को काट रहा है तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 100 ग्राम भीमसेनी कपूर के पाउडर को 10 से 15 किलो सूखी और साफ बालू रेत में अच्छी तरह मिला लें। इस कपूर वाली रेत का पूरे 1 एकड़ खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें और उसके तुरंत बाद खेत में सिंचाई कर दें। पानी के साथ कपूर की गंध जमीन के अंदर गहराई तक चली जाएगी और दीमक हमेशा के लिए आपका खेत छोड़ देगी। तीसरा इस्तेमाल फलों के बगीचे में। अगर आपका बगीचा है और वहां फल मक्खी फलों को सड़ा रही है तो छोटे सूती कपड़ों में 2-2 कपूर की टिकियां बांधकर पेड़ों की डालियों पर जगह जगह लटका दें। हवा के साथ गंध पूरे बगीचे में फैलेगी और फल मक्खी आपके बगीचे में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगी। अब एक नजर डालते हैं लागत विश्लेषण पर। 1 एकड़ में रस चूसक कीटों को मारने के लिए बाजार से लाई गई रासायनिक दवाई का खर्च कम से कम 500 से 1000 रुपए आता है। वहीं 100 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर आपको बाजार में 100 से 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, यानी आपकी लागत सीधा 10 गुना कम हो जाती है। अब जानिए वो भयंकर गलतियां जो कपूर का इस्तेमाल करते समय आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। पहली सबसे बड़ी गलती, कपूर की मात्रा बढ़ाना। किसान सोचते हैं कि अगर 100 ग्राम से फायदा हो रहा है तो 200 ग्राम डालेंगे तो कीड़े जल्दी भागेंगे। किसान भाइयों, कपूर बहुत ही तेज और गर्म प्रकृति का होता है। अगर आपने पानी में इसकी मात्रा बढ़ा दी तो यह पत्तों के ऊपर गिरते ही उन्हें बुरी तरह जला देगा। आपकी पूरी हरी फसल कुछ ही घंटों में झुलस जाएगी। 1 एकड़ के लिए सिर्फ 100 ग्राम कपूर सबसे सुरक्षित और असरदार डोज है। दूसरी भयंकर गलती, कपूर को खतरनाक रसायनों के साथ मिलाना। कपूर को कभी भी रासायनिक कीटनाशकों या केमिकल वाले फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। यह आपस में रिएक्शन करके कोई नया जहर बना सकता है जो फसल को खत्म कर देगा।
इसका इस्तेमाल हमेशा अकेले या सिर्फ नियम के तेल के साथ ही करें। तीसरी सावधानी, फूल आने के समय स्प्रे करना। जब आपकी फसल पर भारी मात्रा में फूल खिले हों तो कपूर का स्प्रे बिल्कुल न करें। कपूर की भयंकर गंध से मित्र कीट और मधुमक्खियां भी आपके खेत से भाग जाएंगी। अगर मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो परागण रुक जाएगा और आपके सारे फूल बिना फल बने नीचे गिर जाएंगे। कपूर का इस्तेमाल वानस्पतिक विकास के समय या फल बनने के बाद ही करें। किसान भाइयों, खेती में हर बात की एक वैज्ञानिक सच्चाई होती है। कपूर कीड़ों का काल नहीं है, लेकिन यह उन्हें भगाने का दुनिया का सबसे कुदरती, सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता जुगाड़ है। जब रसायनों का खर्च सिर से ऊपर हो जाए तो इस देसी विज्ञान का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपनी खेती की लागत को जमीन पर ला सकते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर हम हमेशा सच्चाई और पक्के विज्ञान का ही साथ देते हैं। उम्मीद है कपूर के इस जादुई विज्ञान की यह पूरी सच्चाई और इसका पूरा विश्लेषण आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह भयंकर और पारदर्शी वैज्ञानिक रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है और हमें ऐसी ही असली जानकारी आपके लिए लाने की ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान खेती की इस असली सच्चाई को जान सके और अपना गाढ़ी कमाई का पैसा बचा सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर लिखें। हम आपके हर एक सवाल का सही और सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।